अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी, आज हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो है पिक्सेल लैब में लोगो डिज़ाइन करेंगे। तो आपने इस मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना, दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले जो है अपने नीचे टेक्स्ट को डिलीट करना है, ओके करना है। देन उसके बाद टॉप पे 3 डॉट को आपने क्लिक करना है, इमेज साइज़ में आ जाना है। देन उसके बाद आपने इमेज का जो साइज़ है वो यहाँ से क्रिएट करना है। यूट्यूब थंबनेल का जो साइज़ है वो हमें लेना है 1280 बाई 720, इसको ओके करना है। देन उसके बाद आपने प्लस वाले साइन में आ जाना है, शेप में आ जाना है। ये जो शेप है इसका जो है अपने रेडियस इसको 100% करना है और इसको कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा-सा बड़ा कर लेना है। ये सर्कल का जो साइज़ है इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। देन ये यहाँ से आपने टिक करना है। टिक करने के बाद मेन्यू टूल्स में आ जाना है और यहाँ पर रिलेटिव पोज़ीशन में आ जाना है। ये जो सेंटर वाली टॉप वाली ना जो है हमारी एरोज़ हैं, इनको आपने क्लिक करना है और नीचे वाले को क्लिक करना है। ये हमारा जो इमेज साइज़ का जो सेंट्रलाइज़ सर्कल हो चुका है और आपने इस तरह के 5 सर्कल की कॉपी करनी है और एक कॉपी दूसरी सर्कल से मुख्तलिफ होगी। देन इसको ओके करना है। ओके करने के बाद हमने इसकी मज़ीद एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद शेप वाली एडिट पोज़ीशन में आ जाना है और यहाँ से इसका जो कलर है वो हमने चेंज कर देना है। इसको ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद इसका थोड़ा-सा साइज़ हमें इसे छोटा कर लेना है। ये यहाँ पे रख लेते हैं। देन इसको ओके करना है। ओके करने के बाद रिलेटिव पोज़ीशन में आ जाना है और फिर एक मतलब फिर इसको सेंटर वाले एरोज़ को हमने क्लिक करना है। डाउन एरोज़ को क्लिक करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद वन्स अगेन इसकी कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद शेप एडिट में आ जाना है और यहाँ पे इसका कलर वाइट कर देना है। वाइट करना है और उसके बाद इसका साइज़ छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इसकी थोड़ी-सी आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। देन उसके बाद रिलेटिव पोज़ीशन में आ जाना है, सेंटर करना है और यहाँ से इसको टिक कर देना है। देन उसके बाद फिर एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद फिर एडिट शेप में आ जाना है। यहाँ पे इसका कलर ब्लैक कर देना है और इस सर्कल को आपने छोटा कर देना है। इसको टिक करना है। टिक करने के बाद रेडी पोज़ीशन में आ जाना है। इसको फिर यहाँ से ओके करना है। अब जो ये हमारी बड़ी शेप है, पहली शेप है, इसको हमने ओके करना है। ये सिलेक्ट हो गई। इसके बाद इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद एडिट में आ जाना है। एडिट में आने के बाद हमें इसका कलर चेंज कर देना है। कलर चेंज करने के बाद इसकी ओपेसिटी है वो 0 कर देनी है और उसके बाद स्ट्रोक विड्थ लगा देनी है। यहाँ तक आपने रख लेनी है 18। इसको आपने ओके करना है। ओके करने के बाद रेडी पोज़ीशन में आ जाना है। ओके करना है और इसको ऐसे ओके कर। अब हमारे यहाँ से ये सर्कल रेडी हो चुका है। इसको हमने यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद देन उसके बाद आपने प्लस वाले साइन में आ जाना है, टेक्स्ट में आ जाना है और यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट है वो हमने मेंशन करनी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हम यहाँ पर टाइप करते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। देन इसको हमने ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ ये इस तरह का टेक्स्ट है हमारे पास। नीचे हमने बॉटम में ए वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे हमने ए बी वाले फ़ॉन्ट में चले जाना है और यहाँ पे इसका हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है। ये थोड़ा-सा नीचे आ जाना है। चंक 5 जो फ़ॉन्ट है, इसके स्टाइल जो है, इस स्टाइल को हमें चूज़ करना है। देन उसके बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से जो कलर वाली ऑप्शन है टेक्स्ट का जो है फ़ॉन्ट हमने उसको ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद इसका थोड़ा-सा हमें साइज़ छोटा करना है। साइज़ छोटा करने के बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है और एबीसी जो कर्व वाली ऑप्शन है इसको हमने ओके कर लेना है। एबीसी कर्व वाली ऑप्शन है इसको ओके कर लेना है। देन उसके बाद इसको थोड़ा-सा हमने बेंड कर देना है। एडजस्टमेंट के बाद इसको जो है ओके करना है। ओके करने के बाद आपने एक मतलब फिर जो है प्लस वाले साइन में आ जाना है, शेप में आ जाना है और उसके बाद इसकी जो शेप है यहाँ से इसको चेंज कर देना है। स्टार वाली ऑप्शन है इसको हमने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद स्टार का जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर देना है। ब्लैक कर देना है। स्टार का जो साइज़ है उसको छोटा कर लेना है। ओके करने के बाद इसका थोड़ा-सा आपने साइज़ यहाँ से और छोटा कर लेना है। हल्का सा इसको रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद रिलेटिव इसकी जो पोज़ीशन है वो हल्का सा इसको आपने इस तरह कर लेना। ओके करना है। इसका साइज़ थोड़ा-सा और छोटा करना है, पोज़ीशन में आना है। इसका मूवमेंट को कम करना है और इसके मूवमेंट को ओके कर लेना है। देन स्टार की एक और कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद पोज़ीशन में आ जाना है। इसकी जो पोज़ीशन है, मूवमेंट है वो फ़ास्ट कर लेनी है। ये यहाँ पे इसकी मूवमेंट कम करनी है।
इतना करने के बाद देन इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने फिर प्लस वाले साइन में चले जाना है, फ्रॉम गैलरी में चले जाना है और यहाँ पे जो है एल्बम में आ जाना है और उसके बाद हमारे पास ये कोई शेप है, इसको हमने क्लिक करना है। देन टिक वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इस शेप को जो है, इसका जो बैकग्राउंड है, व्हाइट बैकग्राउंड, इसको रिमूव करना है। मेन्यू टूल में आ जाना है और इरेज़ कलर कर देना है। इ इसके बाद इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद इसका जो टॉलरेंस है, उसको थोड़ा-सा बढ़ा लेना है। ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इरेज़ वाली ऑप्शन है, इसको ओके करना है, इनेबल करना है और इसका यहाँ से कलर चेंज कर देना है। इसको ओके करना है। ओके करने के बाद इसका साइज़ को छोटा कर लेना है। छोटे करने के बाद इसको थोड़ा-सा रोटेट करना है और इसका जो कलर है, वो हमने इसको ब्लैक करना है। इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इसको रोटेट करना है। इसको ऐसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद इसको भी ऐसे एडजस्ट करना है। साइन में आना है, टेक्स्ट में आना है, टेक्स्ट को डबल क्लिक करना है और यहाँ से जो ऑप्शन है, सर्कल वाली ऑप्शन है, इसको हमने यहाँ से चूज़ ओके करने के बाद इसका कलर चेंज कर देना। इसका साइज़ थोड़ा-सा बढ़ा लें। देन इसकी कॉपी लेनी है, इसको दूसरी साइड पे एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने प्लस वाले साइन में आ जाना है, शेप में आ जाना है। शेप में आ जाना है और इसका रेडियस जो है 28 कर लेना है। देन उसके बाद इसका कलर चेंज कर देना है। उसके बाद इसकी स्ट्रोक विड्थ बढ़ा लेनी है और स्ट्रोक विड्थ के बाद इसका कलर वाइट कर लेना है। देन उसके बाद इसका थोड़ा-सा इसको हल्का-सा छोटा कर लेना है और देन उसके बाद इसका साइज़ कम करना है और इसको यहाँ से उसके बाद प्लस वाले साइन में चले जाना है, फ्रॉम गैलरी में आ जाना है, एल्बम में आ जाना है, डाउनलोड में आ जाना है और उसके बाद इमरान खान साहब की जो है पिक्चर, इसको चूज़ करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद इसका साइज़ छोटा करना है। अब यहाँ से जो है समझने की ज़रूरत होती है, अक्सर हम यहाँ पर गलती कर जाते हैं। अब सबसे पहले जो है इसका इरेज़ कलर कर लेते हैं, बैकग्राउंड जो है इसको रिमूव करना है। इसको इनेबल करते हैं, इनेबल करने के बाद इसको ओके करते हैं, ओके करने के बाद कलर वाली ऑप्शन को चूज़ करते हैं, इसको इनेबल करते हैं, इनेबल करने के बाद इसका कलर वाइट कर देते हैं। इसको ओके कर लेते हैं, ओके करने के बाद इसको हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं। करने के बाद ये जो हमारे पैनल हैं, इसमें नाम लिखना है, टेक्स्ट में चले जाना है और इस टेक्स्ट को डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इमरान खान लिखना है, इमरान खान। ओके करना है। ओके करने के बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। ए वाले मेन्यू में आ जाना है, ए बी फ़ॉन्ट में को क्लिक करना है, माय फ़ॉन्ट में आ जाना है, फॉर्म में ब्लैक, इस फ़ॉन्ट को चूज़ करना है, ओके करना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। देन इसके बाद इसकी कॉपी करनी है, कॉपी कर डबल क्लिक करना है, टेक्स्ट लिखना है चेयरमैन, चेयरमैन, कॉपी कर लेना है। देन उसके बाद इसका साइज़ को यहाँ छोटा कर देना। देन उसके बाद फ्रॉम गैलरी में आ जाना है, एल्बम में आ जाना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे हमने जो डाउनलोड किया हुआ है टेक्सचर, इसको ओके करना है। इधर से ही ओके करना है। ओके करने के बाद सेंटर वाले में टूल में आ जाना है और टूल बैक कर देना है। बैक करने के बाद रिलेटिव साइज़ है, इसको बढ़ा लेना है और इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद टॉप पे राइट साइड में लेयर वाली ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है और इन तमाम लेयर को आपस में ग्रुप कर लेना है। नीचे बॉटम में जाना है, टिक और क्रॉस की जो ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है और ये तमाम ऑब्जेक्ट को मर्ज कर लेना है। ओके करना है।
ओके करने के बाद इसको क्लिक करना है, मेन टूल में आ जाना है और इरेज़ कर देना है। इरेज़ करने के बाद इसकी जो टॉलरेंस है, इसको कम कर लेना है। इसको ओके करना है, प्लस वाले साइन में आ जाना है, शेप में आ जाना है और इसकी ओपेसिटी को 0 कर देना है, ओके करना है। ओके करने के बाद लेयर में जाना है और दोनों इन पिक्चर्स को आपस में ग्रुप कर लेना है, ओके करना है। यहाँ से लेयर को ख़त्म करना है। नीचे टेक्सचर वाली ऑप्शन में आना है, टेक्सचर करना है, एल्बम में आना है, डाउनलोड में आना है और यहाँ पे वुडन टेक्सचर एक मरतबा फिर हम यहाँ से चूज़ करेंगे और इसको ओके करेंगे। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद शेडो में आ जाएंगे। इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद ऑफसेट एक्स इसको हम बढ़ा लेंगे, इसको कितना कर लेंगे 12। ऑफसेट वाई को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 3 4 5। इसको ओके कर लेंगे, ओके करने के बाद प्लस वाले साइन में आ जाना है, शेप में आ जाना है। शेप का कलर जो है हमने यहाँ से बढ़ा लेना है। ग्रेडिएंट में आ जाना है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है कलर लिए हुए हैं। इसको प्लस वाले साइन में आ जाना है और कलर स्कीम जो है यहाँ पे इसको अच्छा कर लेना है। ओके कर लेना है। ओके करने के बाद क्लिक कर लेना है। देन इसको यहाँ से बैक करना है। तो दोस्तों इस तरह जो है आपने इसलिए लोगों को डिज़ाइन करना है। उम्मीद है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, आपने प्रैक्टिस करनी है और कमेंट्स बॉक्स में जो है आपने बताना है कि आपने भी इस तरह का लोगो डिज़ाइन तैयार कर लिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।